तो रूम में मेकआउट कर रहे हैं, तो मिडिल ऑफ द मेकआउट ऐसे वो बंदा रुक के बोलता है कैन यू प्लीज स्लैप मी. What? वो दैट बंदा मोर इंटेंसली कैन यू प्लीज स्लैप मी, ऐसा वो प्रॉपर वो वे में. Man will not marry a baddie. Whatever True. you want to term it, I don't know who coined this term baddie. I Yeah. don't know. I don't like the Yeah. sound of it. Yeah. Not marriage material, yaar. Let's be very honest. Yeah, agreed. मतलब ऐसे baddie is okay for fun and all, but Yeah. you can't spend your entire life with a baddie because that baddie will be baddie for the rest of your life and you will can't end up. spend entire life. बोलता है you can't spend 1 year. I can guarantee. Yeah. Hello people, welcome back to Imposters. Yet another episode. आज जैसा मैं सोचा कि चल ठीक है, शुभम इतने टाइम से सिंगल है, थोड़ा पूछ लेते हैं कि क्या चल रहा है आजकल भाई तेरे लाइफ में. व्हाट्सअप ब्रो, क्या चल रहा है तेरे डेटिंग लाइफ में? In terms of dating life, कुछ नहीं यार. ज़माना बहुत ख़राब हो रखा है आजकल. ऐसा वो सब लड़की लोग के माँ बाप बोलते मेरे लिए. नहीं बट ऐसा जेन्युइनली मतलब आजकल तो यार समझता नहीं हाँ कि मतलब यूर एट दैट एज वेर यूर लाइक कि अभी अगर एक्चुअली तुम डेट कर रहे हो तो तुमको शादी करनी चाहिए. हाँ वैसे आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ द ओपिनियन कि इफ़ यू आर डेटिंग समवन एंड स्पेंडिंग दैट मच टाइम तो यू शुड बी इन्वेस्टेड एंड देयर शुड बी लाइक अ लॉन्ग टर्म गोल कि हाँ बाद में शादी होगी या फिर वैसा ऐसा. ऑल्दो खुद को बहुत स्ट्रेस नहीं करना चाहिए उसके रिलेशन में, लाइक स्पेशली व्हेन यू आर इन योर अर्ली 20s. बट नाउ सिंस यू आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग मिड 20s, yeah. सो यू आर एट दैट स्टेज वेर यू फील लाइक कि अब अगर डेट कर रहा है तो शादी के लिए तो ही शायद करते हैं, शादी हाँ. के बारे में सोच. बट ऐसे कुछ लोग सोचते हैं हाँ. भाई, मतलब अपने जनरेशन में तो इतने सारे लोग सोचते हैं कि ब्रो अभी भी फक अराउंड नहीं करते, शादी में बहुत टाइम है भाई. हाँ बट फिर दैट इज लाइक अ कैजुअल रिलेशनशिप ना, फिर वो ऐसा डिफाइंड होता है. हाँ, अगर वैसा डिफाइंड है तो प्रॉब्लम नहीं है. बट हाँ. अच्छा इफ यू आर टॉकिंग ऑफ अ प्रॉपर रिलेशनशिप हाँ देन तो मतलब लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल हु आर काइंड ऑफ यू नो डिटैच्ड इन द सेंस कि ठीक है चला तो चला वरना नहीं चला तो नहीं चला. that doesn't make sense. Like हाँ. then say it कि नहीं ठीक है, this is not a relationship, दोनों ही अपना टाइम वेस्ट मत करो. या वी आर जस्ट लाइक वी आर जस्ट कैजुअल. मतलब कि अभी तो बहुत ऐसा सब ओपन रिलेशनशिप के बारे में भी चल रहा है. हाँ ऑल्दो लाइक यू नो वी मे नॉट बी वेरी बिग फैंस, yeah. but what we do appreciate is some clarity, like you know, between the two people. Yeah, communication. If there is communication, clarity, transparency, if there is like you know what you call it, if there is consent कि चल हाँ हमने अग्री कर लिया है वैसा तो ठीक है तुम्हारी लाइफ है, तुमको जो करना है करो. भाई कंसेंट बोला भाई, आजकल कंसेंट भी बहुत कम लोग मिलते हैं ब्रो. मैं एक दिन ऐसे ही अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, शी वाज जस्ट टेलिंग मी अबाउट डेटिंग एप्स, डेटिंग लाइफ इन जनरल, बिकॉज लाइक वी हैव नेवर बीन इतना एक्टिव. आई मीन यू आर थोड़ा बहुत एक्टिव कभी कभी जब तेरे 12 बजे ख्याल आते हैं. वेरी स्पोरेडिक. तो ऐसे आई वाज जस्ट आस्किंग हर कि ब्रो व्हाट्स द सीन, ऐसा डेटिंग एप्स में क्या सीन है. तो उसने मेरे को एक दिन बोला कि वो और उसकी फ्रेंड एक दिन ऐसे ही बाहर गए थे, कोई तो बैंड्रा के कोई डाइनिंग प्लेस पे. तो उधर ना वो दोनों ऐसे ही बैठे थे, तो एक बंदा उसकी फ्रेंड को अप्रोच करता है और ऐसे ही बात करने लगता है कि नॉर्मली लुक्स लाइक अ डिसेंट गाय, लुक्स लाइक अ नॉर्मल गाय, ऐसा नहीं कि कुछ वियर्ड लग रहा था. तो वो बंदी ठीक है जिसके जो फ्रेंड के अप्रोच किया ना, तो उसकी जो मैं जिससे बात कर रहा हूँ चली गई कि ठीक है लेट देम, आई विल गिव देम सम स्पेस. तो फिर वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे हैं, ऐसे ही नॉर्मल टॉक्स कर रहे हो, पूछ रहा है कि तुम किधर से हो, आर यू स्टेइंग हियर और आर यू फ्रॉम मुंबई, व्हाटएवर, दे आर हैविंग अ नॉर्मल कन्वर्सेशन एंड इट्स गोइंग प्रीटी डिसेंट. थोड़े टाइम बाद ऐसा वो बंदी वॉशरूम जाती है और वो बंदा भी किधर आई थिंक किधर तो ड्रिंक लेने जाता है. और ये फिर मेरी दोस्त इधर बैठी थी, तो वो देखती है कि ये बंदा उसके ड्रिंक से पी रहा है. ऐसे उसका ड्रिंक ऑर्डर रखा था, उसका ड्रिंक पी रहा है क्योंकि उसको खुद को ऑर्डर नहीं करना था बेसिकली, तो उसका ड्रिंक पी रहा है. दैट वाज वेरी वियर्ड. और तो फिर वो बंदी भी आती है, वो नोटिस करती है कि मेरा ड्रिंक आ गया. तो फिर ये उसकी दोस्त आके बोलती है कि ब्रो ये बंदा ऐसे ही तेरा ड्रिंक पी रहा था. तो शी फेल्ट अ लिटिल बिट वियर्ड. तो फिर वो बंदा फिर आता है, तो बंदी बोलती है कि ठीक है वी हैड अ लॉट ऑफ फन, नाउ आई नीड टू गो होम. ऐसे तो बेसिकली उसको टाल दिया. तो नेक्स्ट डे वो देखती है 1-2 दिन बाद कि एक प्रोफाइल है, ठीक है मुझको प्रोफाइल का नाम नहीं लेना, फालतू में शाउट आउट क्यों देना. तो उसको देखती है और उसका मतलब कोई फ्रेंड उसको रील भेजता है कि ब्रो ये तेरी आवाज़ जैसे लग रही है. और वो रील में वो दोनों ने बातें की थी ना, वो लेजिट पूरा कॉन्वर्सेशन है. अच्छा. और वो रील का कैप्शन है दिस इज़ माई रिज, इफ़ यू वांट टू learn from me please DM me, I have a Take my Discord course. channel also, so join this Discord channel.
सो दैट चिक इज लाइक ब्रो नो कंसेंट, उसका फेस नहीं दिख रहा है बट उसका चेस्ट पार्ट दिख रहा है ऐसे, चेस्ट से नीचे, क्योंकि उसने फोन ऐसे रखा था तो व्हाटएवर चेस्ट के ऐसे नीचे वाला पार्ट दिखा, दैट इज ऑल्सो अ वेरी सेंसिटिव एरिया. तो बंदी ने उसको मैसेज किया कि द फक इज रॉन्ग विथ यू ब्रो, वी वर जस्ट लिटरली हैविंग अ कन्वर्सेशन, यू अप्रोच मी. और वो बंदे ने ऐसे उस पर वो रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसने फेस ऐसे डाल के लिया कि आई बॉट अ ड्रिंक फॉर हर, बट इट वॉज द अदर वे अराउंड, उसने ये बंदे ने उसका ड्रिंक पी लिया. तो उसको बाद में पता चला कि भाई ये लेजिट एक पेज है जहाँ पे वो बंदियों को अप्रोच करता है, बंदियों के साथ कॉन्वर्जेशंस करता है, चुपके से रिकॉर्ड करता है विदाउट एनी कंसेंट, और वो अपने पोस्ट पे डालता है एंड लिखता है कि इफ़ यू वांट टू लर्न प्लीज जॉइन माय डिस्कॉर्ड चैनल और प्लीज डीएम मी, आई विल शो यू मोर टिप्स एंड नेक्स्ट एपिसोड विल बी लाइव नेक्स्ट वीक, आई विल गो एंड अप्रोच अनदर गर्ल एंड आई विल शो यू ऑल हाउ टू टॉक. मतलब लोग आज मतलब आई वाज लेजिट, मतलब एक तो जो भी किया सब गलत किया. इट इज वेरी क्रीपी एंड ही इज सेलिंग अ कोर्स आउट ऑफ इट. What nonsense. And he has 20k followers on Insta. I'm like, why are you following? बल्कि which just shows कि ये तो आदमी की intentions ही खराब है. ये उसमें से भी उसका सब धंधा बना रहा है. हाँ. And लोग probably वो सब ले भी रहे हो, उसको कुछ पैसे भी देते होंगे कि भाई मेरे को सिखा, you're so cool and all that shit. And यहाँ पर लोग एक नॉर्मल लेजिट लीगल धंधा सोचने से पहले 100 बार सोचते कि भाई क्या होगा ये होगा. लोग इलीगल धंधा मतलब लाइक इलीगल मतलब बट इट्स जस्ट वेरी सो क्रीपी. एग्जैक्टली मतलब इट्स नॉट गुड, इट्स क्रीपी, it's non-consensual. And at the end, like you're trying to monetize it and sell it, and you're actually making money, right? Yeah, people are actually paying for all money this. And it's just also littering the mind of some 17-18-year-old kid. Yeah. Where he is like कि अरे ये तो बहुत सही है, ये तो बहुत cool है वगैरह. पता नहीं यार, मतलब it just अभी example like at our age if we see that we are like ये क्या चूतिया है. मतलब एक बार so like let's be honest, मतलब if you don't know the back story and you're just scrolling your reels और वो तेरे feed पे आता है, तो एक बार किसी और का conversation है, as human being just normal humans तेरे को थोड़ा पंचायत होगा और तो सुन लेगा कि ये रील में क्या है. Correct. But when you like after some time you get to know the truth, and you realize कि ये सब non consensual है, so you will be like कि भाई ये मेरे को नहीं देखना, because at the end it's bad. And like especially when you know the other person कि वो जो भी बातें कर रही हो बंदी majorly you will be like bro I think I know her, क्योंकि वो conversation में वो एड्रेस बोल रही है अपना क्या stay here I've been, उसने अपने सब private details बताया. मतलब एड्रेस as in मैं पहले हैदराबाद में रहती थी, फिर कोलकाता, अभी मैं मुंबई परमानेंटली शिफ्ट हो गई हूँ, मैं जूहू के एरिया में व्हाटएवर. शी वाज सेइंग ऑल दिस, ने ऑफ कोर्स फ्लैटनर नहीं बताया, बट शी वाज गिविंग आउट पर्सनल डिटेल्स बिकॉज दैट इज हाउ कन्वर्सेशन वर्क्स, राइट. मतलब इनिशियली जब तू मिलता है तो यू आस्क ना कि वेयर आर यू फ्रॉम व्हाटएवर, तो बोल रही है मैं इधर काम करती हूँ, मैं इधर रहती हूँ, मैं इधर से आई हूँ, मेरे मॉम डैड ये करते हैं वो करते हैं, और फिर वो बंदा कन्वर्सेशन कर रहा है और ये सब रिकॉर्ड करके पोस्ट कर रहा है. सो इन द एंड इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो ब्रो. यू आर अ क्रीप एंड योर फॉलोअर्स माइट बी क्रीपियर. सो वो तो घर पर पहुंच जाएंगे कि भाई वो ढूंढने लगेंगे कि हाँ ये बंदी, और you are posting that part of the body, people are already going to be very कि oh fuck ये. So it's so fucking creepy. And मैं उससे ये उसका and the sad part is वही बंदी का 2-3 और इंसिडेंट्स हो चुके हैं वो which are more creepier. तो मतलब ऐसे बंदे ये मार्केट में ना बहुत फक्का लो. उसने को एक और इंसिडेंट बताया कि वो बम्बल या तो हिंज पे एक बंदे से मिली, ठीक है. तो वो 1-2 डेट पे गए, अच्छे से मतलब कॉन्वर्सेशन चल रहे, इट वाज अ गुड वाइब. थर्ड या तो 4th डेट पे वो बंदा वाज लाइक डू यू वांट मी टू कम ओवर, सो शी स्टेज विद हर फ्लैटमेट ओवर हियर. तो दैट बंदा वाज लाइक डू यू वांट मी टू कम ओवर, बट वो बंदी ने बोला कि नहीं वेट आई विल कम ओवर, कि वॉट एवर विल गो आउट एंड देन आई कम टू योर प्लेस. तो वो लोग बार गए डिनर विनर करने, गुड वाइब, ऐसा बंदा नॉर्मल लग रहा है. वो लोग घर पे गए और उसके बाद दे वो मेकिंग आउट. तो रूम में मेकआउट कर रहे हैं, तो मिडिल ऑफ द मेकआउट ऐसे वो बंदा रुक के बोलता है कैन यू प्लीज स्लैप मी. वो बंदी was like it was very sudden for her and was very unexpected, so she's like why, and she thought it was a joke. So she started laughing कि ठीक है ब्रो बंदा I don't know he's cracking a joke, mimicking someone, I don't know what the scene is. तो she got a little ऐसा कि हाँ क्या बोल रहा है भाई. So ठीक है, she ignored it. Again they started making out. Second time that बंदा more intensely can you please slap me, ऐसा वो proper वो way में. That bandi is like bro fuck this shit. वो बंदी ऐसा पीछे हो गई and then she's like bro I need to go home, मेरे को कुछ याद है, मेरे को काम वाम करना है कुछ, तो I'm booking a cab and I'm going home. That बंदा still doesn't realize what he did wrong. और उसके बाद ठीक है that बंदी started ghosting him whatever. 2-3 दिन बाद वो बंदी ने एक स्टोरी डाला, उसमें उसके दोस्त भी थे, तो बंदी को रिप्लाई करता है कि the girl standing next to you is very cute. The audacity of that motherfucker, bro. I mean, it's okay to come out of the closet, but there's a time and place. You don't come out of the closet while making out. The girl standing next to you is very close.
can she please slap me? Can you ask her if she can slap me? So fucking weird, bro. See, after a certain point you can understand कि चल उसका कोई किंग होगा एंड वो उस बंदी के वाइफ का नहीं होगा, तो शी इग्नोर्ड इट, शी लेफ्ट. जस्ट so it's not even an L, but just take, you know, whatever it is. And if she's ghosting you, then don't talk, it's over. The audacity to reply to the story and be like, and it's like a random Bumble date, bro. ऐसे 3-4 dates पे जाके तुम first time you guys are doing something, making out, and the first thing that he says while making out is, bro, can you slap me? I would have slapped the living shit out of him, bro. मतलब ठीक है, मतलब see, अगर वो इतना सेंसिबल है, उसको समझ गया होता है कि ये क्यों गई है ना, लाइक यू नो, बुकिंग अ कैब एंड गोइंग होम कि ऐसा मेरे को काम हो गया है, तो ही कुड हैव एक्सप्लेन्ड हिमसेल्फ ऑन चैट एटलीस्ट, और आस्क्ड हर कि भाई, यू नो, व्हाट्स रॉन्ग, और लाइक व्हाटएवर, एटलीस्ट आई विल एक्सप्लेन माय सेल्फ. अगर उसने वो भी नहीं किया, मतलब द सैडेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज देन रिप्लाइंग टू दैट, मतलब like her Insta story and saying और वो बंदी जिसका वो बोल रहा था शी इज क्यूट, शी इज 21-year-old kid, bro. ऐसे वो कॉलेज से निकली थी, लाइक वो 26, 27, 28. हाँ 26, 27. तो उसको एज नहीं पता था, बट वो दिखने में ही बच्ची लग रही थी, ब्रो, ऐसे कि अभी कॉलेज से निकली है. स्टिल ही इज आस्किंग, वो तो एज तो लिखा रहता है उसी डेटिंग एप्स पे. हाँ, आज ये फकिंग वियर्ड, ब्रो, लाइक. और वो बंदी ने भैंस एक और स्टोरी बोला मेरे को, मतलब वही जैसे मैंने बोला ना कि उसका एक पेज है जहाँ पे वो ये रिकॉर्ड करके बोलता है. एक और पेज है जहाँ पे एक बंदा ऐसी रैंडमली, ऐसे बंदियाँ रहेगी ना, रैंडमली बंदी को जाके बोलेगा कि हे कैन आई क्लिक अ पिक्चर विथ यू, एंड दैट बंदी विल बी लाइक व्हाई. Then he's like, I have a page where I just click a picture with random girls and people think that I have a lot of girl space friends. So that's it. That's his whole point. वो बंदे ने ये बंदी को अप्रोच किया कि hey can I take a picture? तो उसको लगा कि कोई पहचान का होगा, पहले से मिला रहेगा, तो he's like who are you? तो उसने बोला कि नहीं, मेरे को अपने सिर्फ इंस्टा के लिए करना है. तो बंदी ने पूछा इससे को मिलता क्या है? लाइक नहीं, बस मेरे सब दोस्त सोचते हैं कि मेरे को मेरे बहुत सारे बंदियाँ हैं. मेरे गांव में लोग सोचते हैं कि भैया तो हीरो है. मतलब भाई क्या लड़के लोग हैं, ब्रो. द मार्केट इज सो फकिंग बैड भाई, ऑनेस्टली. आई जस्ट फील सैड फॉर योर फ्रेंड. ये तेरे कोई ऑफिस की जान पहचान की, जान पहचान की, मतलब ये उसको बोल उसके अभी ये अपना क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फिर शनि की साया लग रही है उसके ऊपर. उसका ये चालू है, साढ़े सती चालू है भाई. उसको बोल कि ये मामले में तो उसका लाइफ खराब है, अगले 7 साल बाद कुछ ट्राई करे. तो सोचते एक ही बंदी का 3-4 ऐसे हो रहे भाई, कितने बंदी का क्या क्या होता रहेगा. She is not from Bombay or something. Yeah, she came to Bombay. It's been a few years, but still it's ऐसा. But still, मतलब कि you know all these bad creepy things happening. Yeah. And you don't have your family here, so after a certain point you just feel a bit unsafe also. Yeah. You're maybe like कि मैं तो घर पे रहती हूँ मेरी फ्लैटमेट के साथ. हाँ. और मतलब like there's no one to help if like you know something bad happens. Things go wrong. So that is the reason why she was smart also कि वो लोगों को अपने घर, मतलब उसको भी अपने घर पे नहीं बुलाया. उसने बोला कि I'll come to your place, because एक बार उसका अगर पता चल गया then you never know, like if the boy turns out to be creepy, ऐसे कुछ फालतू भाई लोग तो भाई बिल्डिंग के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं. I've heard so many, मतलब like so ये कोई स्टोरी नहीं है जो हमको सुनने में है, बट इन जनरल लोग जाके खड़े हो जाते हैं नीचे. मेरे को 1-2 लोग का पता भी है जो एग्जाम्पल, यू नो, गर्लफ्रेंड से फाइट हुआ और लाइक जाके 2-3 घंटा खड़े हो गए नीचे बिल्डिंग के. भाई साहब, मतलब आई एम लाइक कि आई अंडरस्टैंड योर लव, बट 2-3 घंटा खड़ा होना इट इज़ अ बिट, मतलब वो जो बंदी ऊपर है वो भी सोच रही है कि भाई तो जा इधर, लोग क्या सोचेंगे, तू इधर क्या कर रहा है खड़े होके. वही भाई कुछ मिल भी नहीं रहा भाई उसको, मतलब ऐसे नीचे खड़े होके क्या. मतलब लाइक एग्जाम्पल, इफ पीपल आस्क कि तू उधर क्या कर रहा है, तू किसके लिए आया है, तो तू क्या बोलेगा. मतलब एट दी एंड अगर तू ऐसा लाइक यू नो पता चला कि तू उस बंदी के लिए आया, तो पहले तो उसका बाप जाके उसको मारेगा कि तू ये कैसे लोग के साथ घूमती है. नीचे खड़ा है. हाँ ये अभी बिकॉज, एंड फिर नीचे जाके उसको भी मारेंगे कि मैं तू क्या कर रहा है इधर 3-4 घंटे से. मतलब अगर उसको बात करने की इच्छा, मतलब एटलीस्ट आई एम इन दैट जोन कि अगर ठीक है, अगर लाइक इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग and I agree to it and I'm saying sorry वगैरह, मैं जाके एक बार जाके मिलने का ट्राई करूँ, एक बार कॉल कर लूँ कि अच्छा so you know I'm outside your building, can you please come down, we'll just talk or like whatever. And if she is not agreeing to it, तो ठीक है, I'll just go back to my home or like whatever. I won't stand there for 3 hours and just wait. ऐसा ऊपर देखते देखते. And like where people are, अभी तो यार like everywhere there's like you know CCTV and all. तो कैप्चर हो गई है ना, किसी के भी नज़र में आएगा, बिल्डिंग वाले बोलेंगे कि भाई वो CCTV देखो, बंदा क्या आया था, क्यों आया था, बिकॉज
after a certain point people will be concerned कि ये क्यों है ये एंड क्यूरियस ऑल्सो कि हाँ. भाई ये किसके लिए रुका है, हाँ. क्यों आया, वो आंटियां तो हाँ. लाइन में खड़ी रहेंगी, अरे किसके लिए आया, किसके लिए आया. and इसमें at the end the sad part is in our Indian society like although it may be the guy's fault like इसके लिए वो आके नीचे खड़ा है and वहाँ पर 3 घंटे से खड़ा है, वो भी उसकी गलती है, but the girl will get shamed for it. करेक्ट. है ना. तो at the end अगर उसको मतलब उसको बस बोलना चाहिए उस बंदे को कि you are not helping her case. एग्जैक्टली, जस्ट गो होम मैन, जस्ट फकिंग गो होम. बट ऐसा मैं ऐसे वो बंदी को ही पूछा था, इट्स जस्ट फॉर ऐसे बंदों का डिफेंस ऑल्सो. ऐसे वो बंदियाँ ऐसे बम्बल खोलती है एंड दे जस्ट कीप स्वाइपिंग लेफ्ट ब्रो. इट्स सो वियर्ड. ऐसे कोई भी ऐसे बंदियाँ गर्ल्स ऐसा सब बंदों पे लेफ्ट स्वाइप. आई एम लाइक ब्रो दैट एटलीस्ट लुक एट हिज प्रोफाइल एंड दैट बंदा वाज गुड लुकिंग. One minor thing, nah bro, he's wearing specs left. No bro, he's like he's wearing a short left. I'm like bro, क्या difficult होता रहेगा भाई बंदों के लिए कुछ भी matches मिलना. I'm telling you it is. नहीं मतलब like man. for a girl to like you on a and I'm not trying to criticize any girl, ठीक है. तो please if you पहले ही बंदे का try spell चल रहा है. नहीं तो see like for a girl, for many girls it is that कि a guy needs to be 6 feet plus, which is like very out in the open. कि 6 feet तो होना ही चाहिए. एक अच्छा decent build होना ही चाहिए. प्लस इफ यू हैव अ गुड फेस कट वगैरह तो हमारे अच्छे एस्थेटिक फोटोज आ रहे प्रोफाइल पे. तो दैट हेल्प्स एटसेट्रा. if let's say that you are from a well to do family and it shows in your profile, so it is automatically I'm not calling anyone a gold digger, but it is automatically a turn on for many people कि चल ठीक है. And especially if you're willing to be a chauffeur and take her out on drives etc. अरे भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ, so many 18, 19, 20, 21 year olds and like of any age be it, ठीक है, they like उनके वो जो prompt होता है पता है, like you write a prompt in your profile. तो उसमें लिखते हैं कि I'll fall for you if you know if you take me out on a drive. Out of 10 girls, in at least 6-7 girls you'll find this prompt. The way to win me over is take me out on a drive etc. My simple pleasure is to go on a long drive. मैं बोला है ठीक है मैं उबर में नौकरी कर लेता हूँ भाई. तेरे को इतना है मैं उबर में नौकरी कर लेता हूँ, मेरे को 5 स्टार रेटिंग भी मिल जाएगी. दहेज में गाड़ी देते भाई. नहीं बट मतलब कि एक्चुअली ऐसा लोगों का होता है. एंड एग्जाम्पल लाइक आफ्टर लाइक इफ यू मतलब स्टार्टिंग में तो किसको पता नहीं ना कि यू नो कौन जा रहा है ड्राइव पे लेके, ठीक है व्हाटएवर. But after 2-3 matches, like after 2-3 conversations and all those things, and it shows कि तो ड्राइव पे लेके नहीं जा रहा, and although वो तेरे हाथ में भी नहीं है ड्राइव पे लेके जाना, तो they're like कि ठीक है I have like 100 other guys in like in my list of matches. है ना कोई ना कोई तो लेके जाएगा ही. It has become a bare minimum now कि ऐसा passenger princess like, and it's fairly so. But I'm telling you this is a true story that happened with me. So. It's sad also, but I don't know if that's the reason. So no, one of my friends like from CA days, like अभी हुई थी 1-2 साल पहले दोस्ती, like online वगैरह ही, but like kind of platonic, so not anything like that. तो वो भी नॉन वेज खाती है वगैरह. तो आई टोल्ड यू आई थिंक कि वो एक बर्गर जॉइंट है फ्रिस्बीज करके, ठीक है, इन बैंड्रा. तो मेरे को वो ट्राई करना था एंड मेरा भाई 2-3 बार खा लिया, तो आई हैड नो वन टू गो विथ. तो आई वाज लाइक मैंने उसको बस ऐसे, और उस टाइम जस्ट बात हो ही रही थी उसे ऐसा टाइम पास. तो मैंने बोला कि तू चलेगी क्या, तो शी इज लाइक कि हाँ लेट्स गो अच्छे से एकदम वगैरह. तो शी इज़ लाइक कि अरे कैन यू टेक योर कार, मेरा अभी लाइक यू नो गाड़ी बिजी है वगैरह वगैरह. तो आई जस्ट सेड कि यू नो आई डोंट ड्राइव एज ऑफ नाउ, तो अपन नॉर्मल ऑटो से चलते हैं या आई जस्ट यू नो टेक अ कैब, आई जस्ट पिक यू अप एंड वी गो वगैरह. तो उसने कुछ तो ऐसा वियर्ड रिप्लाई किया, मतलब लाइक मे बी ना बैंटर वे, एंड मैंने भी उसको ऐसा बैंटर लिया. फिर उसके बाद उसको कुछ रिप्लाई नहीं आया. Which was like ये दोस्ती में भी होता है आजकल. And I'm telling you this is like a 5-6 month old story. अच्छा. Damn bro, मतलब ऐसे 5-6 month old story, because at the end like you realize कि many guys are creepy. Like in this entire dating pool, right? You know, many guys are creepy, and many girls are materialistic. And like either is not justified. See, being creepy is
just wrong. Yeah. And being materialistic, it is then on the guy to like entertain you or not, but it Yeah. is not wrong. Yeah. ठीक है, if that is your outlook towards like whatever. Yeah. But being creepy, taking photos, recording videos, and like recording conversations, that should be illegal without Illegal. consent. Yeah. But at the end, this entire scenario is fucked up and screwed for everyone. Fuck bro. इसके लिए do arrange marriage. Yeah, because bro, after so much time you realize कि तू अपना कितना mental peace गवाएगा इसमें. You एक don't point have the के time बाद- for this. एक टाइम के बाद हाँ. यू विल आल्सो फील लाइक कि भाई मैं ये सब करूँ कि मैं भैंचोद अपने करियर पे ध्यान दूँ, मैं ये सब What is the करूँ. outcome? What is the end result? Because at the end people are like कि अरे तू ट्राई तो कर, तू जाके और 1 महीना तो बात कर, ये कर. मैं बोला मेरे को पता है कि मेरा 4 महीने बाद एग्जाम है, मैंने 3 महीना पढ़ लिया ना तो मैं पास हो रहा हूँ. आई कैन सी एन आउटकम देयर. Yeah. आई नो कि मैंने अगर पढ़ लिया, मेरे में उतना कैपेबिलिटी कि मैंने इज्जत से पढ़ लिया ना तो मैं पास हो रहा और अच्छे मार्क्स से हो रहा हूँ. Hmm. यहाँ पर तो मेरे को ही नहीं पता कि क्या होने वाला है. Hmm. एंड बिकॉज सर्टन थिंग्स आर नॉट इन माई फेवर, मतलब कि लाइक ऑल दिस कार वार एंड ड्राइविंग शिट. सो आई एम लाइक ठीक है, इफ दैट्स द केस सो इवन आई विल नॉट. मैं तो वैसे ही बंदे को राइट स्वाइप भी नहीं करता अगर मेरे को दिख जाता है ना प्रॉम्प्ट में. हाँ. मतलब कुछ एंड रिजल्ट नहीं है. हाँ, तो मतलब why? expectations have हाँ. become very high and like for some people कि वो स्टेज पे नहीं है भाई कि मतलब हाँ. तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो इतना. and I'm not saying you don't expect, that's your choice, but हाँ. it's like for people it's become harder to actually find someone who matches your vibe plus is okay with whatever situation you are dealing with. तो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है. ऐसे बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है रिलेशनशिप इन मतलब ऐसे वेस्टर्न कल्चर हुई ओ प्रिंसेस ट्रीटमेंट, ड्राइविंग अराउंड, गोइंग हियर गोइंग देयर, एंड इट हैज़ बिकम वेरी नॉर्मल एंड इट इज़ ओके फॉर द पीपल हु कैन डू इट, बट द पीपल हु कांट डू इट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम ब्रो. जैसे तो भी बोला नहीं रियलाइज कि भाई तो फिर बचे कितने ऑप्शंस भाई. देन यू हैव टू फकिंग लाइक गिव अप ऑन दिस, फोकस ऑन योर करियर, मेक इट एंड देन गेट बैक टू इट. Correct. So because now like I'm not taking like women's side, but if you see from their point of view, Yeah. they have so many options. 100%. It's pure demand and supply ka game. Yeah. And they have so many options to choose from. They have like literally 1,000 likes or even more. They have 100 to like 500 plus matches or like whatever. They know कि ठीक है ये मेरे को entertain नहीं करेगा, ये मतलब कि जो भी ठीक है. तो अभी मेरे पास I have more options and plenty of them. Correct. And at the end it's upon them कि मेरे को किसके साथ जाना है, किसके No, साथ it's नहीं not their जाना है, fault किससे also, बात भाई. करना है. उनके expectations Yeah. if you're meeting it great bro, if you're not meeting it they'll find someone else because they have a lot of options. And- but मैं बोल रहा हूँ कि लड़कों के लिए options बहुत कम हो गई ये हाँ, situation में. वो तो हाँ. बिल्कुल ही. And after a certain point मतलब see like you see so many girls and demanding all this and they keeping themselves on a pedestal. तो मैं सोचता हूँ and they are still in college or like whatever and I'm like तूने क्या उखाड़ लिया लाइफ में. मतलब आई नो कि फॉर अ मैन टू बी रिस्पेक्टेड ही हैज टू बी इन अ सर्टेन पोजीशन, मनी, पावर, लाइक अ गुड फिजिक एंड ऑल दोज थिंग्स. बट मतलब तू लाइक समझ रहा है कि तू कौन से बेसिस पे इतना भाव मांग रही है. अगेन सी अभी जो देते हैं भाव लड़के एंड जो अग्री करते हो तुमको लाइक भाव देने को, गुड, इट्स कूल. बट हाँ वही मैं तो कुछ ऐसे बोलता हूँ कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आई एम लाइक now this is too much. हाँ bro. And my too much is like also comes a bit early. जो लोग 2-3 बार और एक्सटेंड करके बोलेंगे भाई इसका बहुत हो गया, ये क्या करने का, मेरा वो थोड़ा पहले आ जाता है. टॉलरेंस है, मेरे तेरे को पता है कि हाँ ठीक है किधर जा रहा है, nothing happening and I'm like नहीं है टाइम भाई, लाइफ में इतना मेंटल पीस भी नहीं है. No point in dragging it so much when you know the outcome already. And like psychologically also अभी ये मैं बेफालतू की ज्ञानबाजी कर रहा हूँ, बट ये मेरे को ऐसा लगता है कि फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू after a certain point it is just unnecessary expectations and just validation from outside where they ठीक है like they are good looking and जो भी whatever but like they have no real achievement as of like at their age as of now, which creates unnecessary expectations from someone else. And actually when you become 27-28 right, and then you realize the actual worth of a person is like it just like it comes from something else. And it is not just your looks or it is not just 100 boys behind you, because there's a demand supply thing. And many boys are creepy and just like all those things and like desperate and all. But as you grow up you realize कि नहीं like life वैसी नहीं होती. And for you to come out of that bubble, and if you realize that at
like 30s and all. Hmm. So maybe it may be too late because late, तुम्हारा yeah. पूरा mind ना Hmm. is based on false expectations, like false validations, and that just contaminates it, and which is Yeah. not the real world. Correct. Because तेरे कुछ expectations होंगे 17, 18, 19 पे, Hmm. and then you realize right now कि भाई मैं क्या सोचता था, मैं Exactly. क्यों था वैसा. या वो मैच्योरिटी जल्दी जितना आ जाए ना उतना बेटर है, ताकि हाँ. फिर तुम्हारे लिए भी डिले ना हो. मतलब तुम स्टार्ट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई बंदे को 16 साल की उम्र में ही हैज एवरीथिंग. आई मीन ही माइट हैव, बट like having expectations is okay, but like realistic expectations is what I feel is important. And like of course you मतलब तेरे जो भी दिमाग में है, then you find a guy like that, but expecting the same thing from every guy is not right. हाँ मतलब एंड लाइक वही ना कि फिर जैसे मैंने बोला कि तुम खुद को इतना पेडिस्टल पे डाल देते हो, मतलब अननेसेसरी लाइक खुद को ही डाल दिया. Yeah. एंड फिर लाइक जो बाकी लड़के होते हैं वो और भी चढ़ा देते हैं. और फिर जब तू मतलब आई एम श्योर कि अगर तू भी इस सीन में होता और अगर तू भी बात कर रहा था तो भी बोलता ये क्या है bro, ऐसे दिमाग खराब हो जाता है. Too much. This is unnecessary. This is so fake. Like ऐसा हाँ. बस बोलते हैं ना नाम के लिए, जस्ट दूसरे बंदे या तो बंदी का ईगो बूस्ट कर रहे हो. दैट्स इट. मतलब कि हाँ ओके व्हाटएवर योर दिस योर दिस योर दिस, और उसके बाद लाइक व्हाट, where is this going, where is this leading to, like and after a certain point, see I'll tell you, all men realize हाँ कि after a certain point कि controversial, very controversial, but at the end a man will not marry a baddie. Whatever True. you want to term it, I don't True. know who coined this term baddie. I Yeah. don't know. I don't Yeah. like the sound of it yeah in the first thing, like in the first place, but not marriage material yaar. Let's be very honest. yeah agreed. मतलब ऐसे baddie is okay for fun and all, but Yeah. you can't spend your entire life with a baddie, because that baddie will be baddie for the rest of her life, and you will can't end up spend entire life बोलता है you can't spend 1 year, I can guarantee. yeah bro. जो लोग 1 साल भी निकालते हैं they like just for the clout, yeah just to please some like other dickheads कि अरे कि देख Yeah. मेरी बंदी इतनी hot है, ये है, वो है, Yeah. goth है, मतलब बैंक जो goth गान मार देगी ना थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा कैसा होता है. On that note, thank you for watching. Thank you. Please ऐसा feel free to share your creepy dating stories with us. Him. मेरे को मत देना, क्या मालूम मेरा ही निकलू. नहीं मस्ती, मैं नहीं करता कुछ. Thank you for watching, Thank guys. you. Please Thank you subscribe watching. to our channel, Subscribe. and we'll be Bye. back next Sunday. Bye. See you. Peace. Bye.